तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बुक्स पढ़नी है, मेडिटेट करना है, डेली जर्नलिंग करनी है, अच्छी स्किन केयर करनी है और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स डाइट में इंक्लूड करनी है। मेरी सारी वीडियोस देखनी है और उन्हें देखकर तुम काफी हद तक मोटिवेट भी होगे। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर लगभग तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। फिर तुम अपनी लाइफ में चल रही बाकी चीजों में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि जब तुमसे कोई पूछता है विक्रम तुम्हें तो आज 5 बजे उठना था, टाइम देख 12 बज चुके हैं, तो फिर तुम अपने मन को सिर्फ इतना समझाकर शांत कर देते हो कि यार आज थोड़ा काम ज्यादा था, कल से पक्का। लेकिन सच क्या है? तुम हमेशा यही बोलते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं इन वीडियोस में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूं। इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करो। लाइक मेरे लिए या वीडियो के लिए नहीं, बल्कि अपने यूट्यूब और फेसबुक की फीड को क्लीन रखने के लिए, ताकि यूट्यूब और फेसबुक तुम्हें सिर्फ इसी तरीके का कंटेंट सजेस्ट करे, ना कि वो क्रिंज चीजें जो वैसे ही तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा खराब कर चुकी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी वीडियोस बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन और अपने अटेंशन पर कंट्रोल बहुत ज्यादा कम लोगों के पास है। और अगर तुम उनमें से एक हो जो अपने अटेंशन को कंट्रोल कर सकता है, तो इस वीडियो के बीच में मैं एक कोड वर्ड बोलूंगा। अगर तुमने वो सुना होगा तो वीडियो के एंड में उसे कमेंट करोगे और उससे ये प्रूव हो जाएगा कि तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे कंट्रोल में है, मतलब तुम किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हो। अब विदाउट डूइंग एनी बकवास, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, जो प्रॉब्लम मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ये कोई सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली खुद की लाइफ को कंट्रोल ना कर पाने की प्रॉब्लम है और इसकी शुरुआत होती है तुम्हारे दिमाग से। जब इंसान का एवोल्यूशन हुआ तो उसके दिमाग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया कि जिस बॉडी में तुम हो उसको कंफर्टेबल करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। इसीलिए डिस्कम्फर्ट को चूज करना, ग्रोथ के लिए पेन लेना या फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करना, ये सब एवोल्यूशन का नेचुरल पार्ट कभी था ही नहीं। और यही रीजन है कि पैसा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिस्कम्फर्ट को अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल लगता है। इसे एक एग्जांपल से समझो। जब भी तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट या मुश्किल काम करना होता है, तुम्हारा दिमाग उस चीज को टालना चाहता है, लेकिन जब तुम वो काम नहीं करते तब तुम्हें और ज्यादा बुरा फील होता है। रिलेटेबल लग रहा है ना, राइट? लेकिन पता है, जब तुम वो इंपॉर्टेंट काम मिस कर देते हो और तुम्हें गिल्ट फील होता है, तो तुम्हारा दिमाग उस गिल्ट का भी एक एंटीवायरस लेके आ जाता है। उस फीलिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है थोड़ी देर और मजेदार काम कर लेता हूँ, थोड़ा फोन चला लेता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। और धीरे धीरे तुम उस गिल्ट को भी भूलने लगते हो और उस बुरी फीलिंग को भी जो तुम्हें काम ना करने से आई थी, जबकि वही फीलिंग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास डिसिप्लिन या मोटिवेशन की कोई कमी है, बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन और मोटिवेशन तुम्हारे अंदर काफी मात्रा में है। तुम्हारे पास जिस चीज की कमी है वो है स्ट्रक्चर की, क्योंकि जो तुम्हारा करंट स्ट्रक्चर है ना, वो मोटिवेशन और डिसिप्लिन को थोड़े टाइम के लिए ही होल्ड करता है, परमानेंटली नहीं। ऐसा समझो कि मोटिवेशन एक तेज हवा में चलती हुई एक कैंडल की फ्लेम जैसी होती है। उसे जलाए रखने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंटली उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस हवा से। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं। अगर तुमने इन्हें ध्यान से समझा और नोट डाउन किया तो तुम मोटिवेशन और डिसिप्लिन को परमानेंटली प्रोसेस कर पाओगे, पकड़ कर रख पाओगे और अपनी लाइफ में परमानेंटली इंप्लीमेंट कर पाओगे। वैसे तो मैं तुम्हें क्लियर स्टेप्स बताने वाला हूं, लेकिन हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, और अगर बहुत ज्यादा लंबी हो गई तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट शायद मैं नेक्स्ट वीक तक एडिट करके लाऊंगा। अब चलो इस फ्रेमवर्क के पहले 4 फेसेस में से पहले फेस पर आते हैं। पहला फेस है कैच द स्पार्क। आग जलाने की शुरुआत एक चिंगारी से ही होती है, यानी सबसे पहले तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट आता है। मान लो इंस्टाग्राम पर तुम एक मॉडल को देखते हो जिसका फिजिक बहुत अच्छा है, या यूट्यूब पर कोई TED टॉक देखते हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। तुम्हारे मन में तुरंत आता है यार कितनी सॉलिड बॉडी है, काश मेरी भी ऐसी होती, या फिर कितना कॉन्फिडेंट बंदा है, स्टेज पर जाके कितना अच्छा बोल रहा है, काश मेरे अंदर भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस होता। अब एग्जैक्टली इसी इंपॉर्टेंट मोड पर तुम्हारे दिमाग में 3 मेजर चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तुम्हारा वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एक्टिव होता है। ये तुम्हारे दिमाग का वो पार्ट है जो रिवॉर्ड्स को प्रेडिक्ट करता है, यानी अगर तुम इस टेम्परेरी मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा। दूसरा पार्ट जो एक्टिवेट होता है वो है न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस। देखो, अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें भी सिंपल तरीके से सिखाने की, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब ये न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस करता क्या है? ये तुम्हें एक्शन लेने के लिए
लिए पुश करता है। इसी के थ्रू डोपामाइन रिलीज होता है और तुम टेम्परेरली एनर्जाइज्ड फील करते हो। और तीसरा पार्ट हमारे दिमाग के सबसे बड़े भैया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये काम को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि इसमें कितनी एनर्जी लगेगी और वो एनर्जी वर्थ इट है या नहीं। अगर अभी तुम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शायद ऐसी वीडियो तुमने पहले कभी ना देखी हो। लेकिन इन 3 चीजों के बाद एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया कि करना क्या है, उसका रिवॉर्ड भी समझ आ गया, मोटिवेशन भी मिल गई, लेकिन फिर आता है फेलियर होने का डर ये कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे ट्राई करते हुए देख लिया तो, और अगर उन्होंने जज कर लिया तो। और यहीं से एक्टिव होता है तुम्हारे दिमाग का वो पार्ट जो बिहार की लैंग्वेज में बोलूं तो गुटिया गुटनी टाइप ऑफ होता है, यानी जो तुम्हारा अच्छा कभी नहीं सोचता। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहते हैं एमिगडाला। और यही एमिगडाला वो रीजन है जिसकी वजह से 99% लोग कोई भी काम स्टार्ट करने के बाद जल्दी टूट जाते हैं। चाहे वो YouTube हो, कंटेंट क्रिएशन हो, बिजनेस हो, कोई इनोवेशन आइडिया हो या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन हो, एमिगडाला उस स्पार्क को तहस नहस कर देता है। देखो, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मोटिवेशन के साथ डिस्कम्फर्ट भी आता है। तुम इंस्पायर्ड तो होते हो कि मुझे स्टेज पर चढ़ना है, लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करनी है, लेकिन उसी वक्त पर तुम खुद पर डाउट भी करते हो। मैं तो अपने दोस्तों के सामने फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, स्टेज पर 100 लोगों के सामने कैसे बोलूंगा। यानी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि तुम अपने नेगेटिव इमोशंस को देखते ही रुक जाते हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है, फेज 1 में जो मोटिवेशन की आग लगी है उसको प्रोटेक्ट करो बाय नॉर्मलाइजिंग योर नेगेटिव थॉट प्रोसेस। खुद से बोलो कि हाँ यार, शुरुआत में हर किसी को ऑकवर्ड लगता है। और गाइस, मैंने भी अभी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की है। मुझे तो पहली वीडियो पर आके किसी ने नहीं बोला कि वाह भाई क्या बोलते हो, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं होता। जब भी तुम स्टेज पर चढ़ोगे कोई भी तुम्हें पहले दिन अप्रिशिएट नहीं करेगा। जब क्लासरूम में हैंड रेज करोगे पहले दिन कोई भी क्लैप नहीं करेगा। जब जॉब में इनिशिएटिव लोगे, लीडरशिप लोगे, तब भी कोई भी तुम्हें तुरंत सपोर्ट नहीं करेगा। जब तुम इस रैट रेस से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तब तो और भी ज्यादा कम लोग अप्रिशिएट करेंगे। इसीलिए उस फेज में तुम्हें एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, तुम्हारे मोटिवेशन को प्रोटेक्ट करे, तुम्हारे डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करे। और वो बंदा तुम खुद हो। शीशे में देखो और खुद से बोलो, यू कैन डू इट भाई, तू कर सकता है। और लाइफ की उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को याद करो जो तुमने अकेले ने फेस की थी। उन छोटी छोटी अचीवमेंट्स को याद करो और खुद को विश्वास दिलाओ, तू पहले भी हैंडल कर चुका है और ये भी हैंडल कर लेगा। अब तुम एक जिम वाले एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो सबसे पहले अपने दिमाग को मैनिपुलेट करो। इतना मैनिपुलेट करो कि तुम्हें लगने लगे कि तुम एक जिम रैट हो। लेकिन कैसे? जब भी जिम जाने का मन करे या किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर को देख के तुम जिम के लिए मोटिवेट हो जाओ तो डायरेक्ट जिम ज्वाइन मत करो। उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और वीडियोस देखो। लगातार 21 दिन तक अपने दिमाग को उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस चीज को पी जाएगा। फिर शायद तुम फिजिकली जिम ना भी जा रहे हो, तुम अपने आप को मेंटली जिम में इमेजिन करने लगोगे। और जब ये होने लगे तब जिम ज्वाइन करो। फिर चांसेस बहुत कम होंगे कि तुम उसे छोड़ दो। पता है क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओवर टाइम जब तुम किसी चीज के एक्सपोजर में रहते हो तो तुम्हारा फियर सेंटर धीरे धीरे काम डाउन होने लगता है। प्रोटीन पीना पहले दिन किसी को अच्छा नहीं लगता। सप्लीमेंट्स, ब्लेंड डाइट, बॉइल्ड फूड्स, लेस टेस्टी मील्स, ये सब नेचुरली किसी को पसंद नहीं होते। लेकिन जिम रैट्स ये सब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फेयर ऑफ सेंटर को धीरे धीरे से कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने अपने डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल बना दिया होता है। और समझो, अगर हम अपने दिमाग से जुड़े हुए किसी भी डाउन साइड को मेंटली हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, अप साइड। ये आइडिया तुम्हें कंसिस्टेंट रखने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर सच बताऊं तो अपनी कंटेंट क्रिएशन करने के लिए मैं इसी को यूज करता हूं। जब भी कोई ऐसा काम होता है जो अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन मेरी ग्रोथ, मेरी फैमिली या मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए जरूरी होता है, तो मैं उस काम को तब तक करता रहता हूं जब तक वो मेरे लिए नॉर्मल ना हो जाए। जो काम तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उससे इतनी बार करो, इतनी मेहनत के साथ करो, इतना नॉर्मल बना दो कि कल तुम अगर उस काम को छोड़ भी दो, चाहे जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो या वीडियोस बनाना हो, कुछ भी,
पर तुम्हारा दिमाग उसकी क्रेविंग्स करे, ड्रग की तरह। वो बोले मुझे वापस वही फीलिंग चाहिए। ये पावर है डिस्कम्फर्ट को नॉर्मलाइज करने की। जैसे ही तुम पेन को नॉर्मलाइज कर लेते हो, तुम्हारा दिमाग मोटिवेशन के बाद एक्शन लेने से डराता नहीं है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि इस काम का डाउन साइड परमानेंट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, फेलियर नहीं। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसका रिटर्न बहुत ज्यादा बड़ा होगा। फिर तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब आते हैं हमारे 4 फेजेस में से फेज 2 पर। फेज 2 है यूज द साइलेंट मेंटर। इस स्टेज पर आपको मोटिवेशन की चिंगारी तो मिल जाती है, लेकिन वो अभी तक कंसिस्टेंट एक्शन में कन्वर्ट नहीं हुई होती। आप कंफ्यूज रहते हो कि मेरे अंदर मोटिवेशन तो आई थी, फिर मैं रुक क्यों गया। और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आपको लगता है कि प्रॉब्लम विल पावर की है। कभी बोलते हो कि शायद मैं लेजी हूँ, लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश अपने पुराने वर्जन से ही कर रहे हो। नया काम तो शुरू कर देते हो, लेकिन खुद को री इन्वेंट नहीं करते। और ध्यान से सुनो, अगर आपको नई जिंदगी बनानी है तो अपने पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा। जब आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, जैसे जिम जाना, बिजनेस आइडिया पे काम करना या फिर कोई कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना, तो ये सिर्फ एक नई हैबिट नहीं होती, ये एक नई आइडेंटिटी होती है। नया चैलेंज होता है, आपको वो काम रिपीटेडली करना होता है जिसके लिए आप अभी तक ट्रेंड ही नहीं थे, क्योंकि अब तक आप लेट उठते थे, लेजी थे, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करते थे, पढ़ाई अवॉइड करते थे, पॉर्न देखते थे, मैस्टरबेट करते थे और दुनिया भर की वो सभी चीजें करते थे जो आपको वीक बनाती थी। लेकिन नए वर्जन में आप कॉन्फिडेंट चलोगे, ड्रेसिंग सेंस बेटर होगा, आप ग्लो अप कर चुके होगे, पैसे होंगे, ये क्लियरिटी होगी कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी कोई नई हैबिट स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे एक सवाल पूछता है कि मैं वाकई में वो इंसान हूँ जो ये काम कर सकता है। और अगर आपने अपनी पुरानी सेल्फ इमेज को नहीं तोड़ा तो अंदर से एक ही जवाब आता है कि नहीं, क्योंकि आप खुद को हमेशा यही बोलते आए हो कि मैं तो हर नया काम शुरू करके छोड़ देता हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड बंदा हूँ ही नहीं, मेरे से कंसिस्टेंसी होती ही नहीं। और ये जो पुरानी सेल्फ इमेज है ना, यही आपको आपके पुराने वर्जन में बार बार डालती रहती है। न्यूरोसाइंस में एक कंसेप्ट है हेब्स लॉ। ये कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर्ड टुगेदर, यानी जिन थॉट्स और बिहेव्स को आप बार बार पे रिपीट करते हो वो आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग पैथवेज बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कच्ची मिट्टी पर बारिश की नालियां बन जाती हैं बारिश के बाद। तो जब आप बार बार सोचते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ या मेरे लिए बड़े गोल्स अचीव करना मुश्किल है, तो आप अपने दिमाग में वीक आइडेंटिटी का पाथवे हाईवे बना रहे होते हो। हमारे पुराने उपनिषदों में भी एक टर्म है संस्कार। संस्कार का मतलब होता है पास्ट एक्शन और एक्सपीरियंसेस से बना हुआ एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट जो हमारे बिहेवियर को शेप करता है। तो जब भी आप बोलते हो कि मैं बहुत ज्यादा बुरा स्पीकर हूँ या लोग हमेशा मुझे चीट करते हैं, तब आप अपने वीक संस्कारों को और ज्यादा पक्का कर रहे होते हो। हर नए एक ईयर रेजोल्यूशन में, हर एक नए बर्थडे पर, हर एक गोल के साथ आप स्टार्ट करते हो, लेकिन पुराने संस्कार और पुरानी आइडेंटिटी फिर आपको उसी रास्ते पर दोबारा धकेल लाती है। और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा। 2019 में 80 लोगों के ऊपर एक स्टडी की गई थी जहां पर यह देखा गया कि कौन से काम को वो लोग प्रायोरिटी देते हैं और खुद को कैसे देखते हैं। वहां ये सामने आया कि इंसान के बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड होती है उनके ट्रू सेल्फ कंसेप्ट से। आसान शब्दों में, आप वही काम बार बार करते हो जो आपकी पहचान से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए फेज 2 में मोटिवेशन को बड़ा बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये है उन लोगों से कनेक्शन बनाना जो आपकी नए वर्जन की फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं, पुराने वर्जन की नहीं। आपने सुना ही होगा जैसी संगत वैसा इंसान। फेज 1 में हमने समझा कि एक्सपोजर कैसे देना है। फेज 2 में हमने समझा कि एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, पुरानी आइडेंटिटी को तोड़कर नई आइडेंटिटी को जन्म देकर। सिंपल एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुम्हारा आइडियल एक ऐसा मेल फिगर है जो सक्सेसफुल है, डिसिप्लिन्ड है, अपनी बॉडी और माइंड का ध्यान रखता है, उसके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग है। तो खुद से पूछो, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसमें ये सब क्वालिटीज हैं। मान लो तुम विराट कोहली को चूज करते हो। अब ऑब्जर्व करो, अगर विराट कोहली तुम होते तो कौन सी चीजें तुम कभी नहीं करते, तुम्हारी डेली हैबिट्स कैसी होती।
बिजी होने के बाद भी तुम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते, तुम्हारा काम के प्रति एटीट्यूड क्या होता, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती, चैलेंज सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते। अब तुम समझ रहे होगे, तुम्हें A to Z तक उसके जितने विजिबल ट्रेट्स समझ आते हैं उन्हें खुद के अंदर अलाइन करना है, और जो चीजें वो बंदा नहीं करता वो तुम्हें भी नहीं करनी। मतलब तुम जिस बंदे से इंस्पायर्ड हो उस बंदे में जो जो क्वालिटीज है वो अपने अंदर लेके आनी है, और जो जो चीजें वो बंदा अपनी लाइफ में इग्नोर करता है उन चीजों को तुमने इग्नोर करना है। इस प्रोसेस से तुम अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे मार कर अपनी नई पर्सनैलिटी को बिल्ड कर लोगे। और ऐसा मत सोचना कि तुम किसी की पर्सनैलिटी को कॉपी कर रहे हो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी पर्सनैलिटीज का मिक्स होते हैं। बचपन से टीचर्स, पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, इन सबको देखकर ही तो तुम सीखते आए हो कि कौन सी चीज काम करती है और कौन सी चीज नहीं। तुम चाहो या ना चाहो, तुम वैसे भी किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होकर जो आज हो वो वर्जन तुम बने हो। तो आज तुम किसी आइडियल पर्सन को चूज कर उसकी पर्सनैलिटीज को अपने अंदर लाना चाहते हो, तो ये मत सोचो कि मैं कॉपी कर रहा हूँ। तुम ये सोचो कि वो एक माध्यम है जिसको चूज करके मैं अपने नेक्स्ट बिल्डअप में, अपने नेक्स्ट वर्जन में एंट्री ले लूंगा। इस बात से समझो कि क्वालिटीज किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं होती। कोई भी बंदा कॉन्फिडेंस का पेटेंट नहीं लेकर बैठा, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स खरीद कर नहीं लाया, कोई डिसिप्लिन किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब तुम किसी की अच्छी क्वालिटी को मिमिक करते हो, तुम उसको कॉपी नहीं कर रहे, तुम उस क्वालिटी को क्लेम कर रहे हो। अगर तुम शाहरुख खान को देखकर सोचते हो यार ये बोलता बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा बोलना है, या कॉनर MC ग्रोगर को देखकर लगता है ये अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करता है, मुझे भी अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही चाहिए, तो जब तुम उनका एक एक बिहेवियर डीकंस्ट्रक्ट करके अपने अंदर इम्प्रिंट करते हो, तब तुम कॉपी नहीं कर रहे होते, तुम अपना नेक्स्ट वर्जन बिल्डअप कर रहे हो। तो देखो अभी कैमरा बंद हो गया है, इसीलिए आगे की रिकॉर्डिंग यही रोकनी पड़ेगी। पार्ट 2 के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट में लिखना पार्ट 2, ताकि मुझे समझ आए कि आपको वीडियो पसंद आई और आपको जेन्युइनली लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो आप लोग समझ लो कि आप ऑलरेडी एक इफेक्ट को अपने अंदर इम्प्रिंट कर रहे हो, और उस इफेक्ट का नाम होता है बैटमैन इफेक्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।